वेलकम टू स्टडीनिक्स पे मैं संतोष सर आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो चलिए फ्रेंड, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पिरामिड का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने कुछ बेसिक क्वेश्चन बताए थे और बेसिक कॉन्सेप्ट बताए थे। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले उसको देखिएगा, उसके बाद ये देखेंगे तो आपको काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। कल हमने जो पहले आपको दिया था क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 कुछ लोगों ने सॉल्व किया है और कुछ लोगों ने कहा है कि सर इसको फिर से सॉल्व करवा दीजिए। तो चलिए हम उसको पहले सॉल्व करवाते हैं, उसके बाद फिर अगले क्वेश्चन और अगले कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 आपका यही तो था। एक लंब पिरामिड का आधार 10 सेंटीमीटर भुजा का वर्ग है, ठीक है। यदि पिरामिड की ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा। यानी क्वेश्चन में आपको टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, क्या होगा यही बताइए। तो देखिएगा फ्रेंड, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप लोग कर लिए होंगे तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाए हैं तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ से आपको पता चल गया होता भुजा का वर्ग है, यानी जो हमारा पिरामिड है वो वर्गाकार है। क्या है? वर्गाकार, यानी वर्गाकार वाले बेस पे ये पिरामिड है, यानी इसका बेस वर्गाकार है। अगर इस वर्गाकार से हम पिरामिड बनाएंगे तो कुछ ऐसे ही बनेगा, ऐसे ही बनेगा ना। हाँ, उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, अगर इसका आधार क्या कहा है, आधार 10 सेंटीमीटर, अगर इसका आधार कितना है 10 सेंटीमीटर, तो इसका अगर आधा निकालें, आधार का आधा निकालें तो क्या होगा, ये 5 होगा और ये भी 5 होगा, ठीक है। हाइट, यहाँ से आपकी हाइट, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से आपकी हाइट कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसकी दूरी कितना है, क्या है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, क्योंकि अगर ये बेस आपका वर्गाकार है और ये आपका पिरामिड बना हुआ है, ठीक है। तो आपको हमने कल बताया था कि इससे अगर मध्य से कोई भी रेखा ऊपर तक जाएगी तो वो क्या होगा, हाइट होगा, जिसकी वैल्यू 12 सेंटीमीटर दिया है। उसके बाद आधार का आधा करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। तो मान लेते हैं ये आपका आधार क्या है, ए बी सी डी और ई है, ठीक है। और इसको मान लीजिएगा ओ मान लीजिएगा, ठीक है। और इसको आप क्या मान सकते हैं, आप मान लीजिएगा कुछ भी मान लीजिएगा, चलिए जेड मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर हमें क्या निकालना है, यहाँ पे ये क्या हो जाएगी, ये वैल्यू अगर इसकी निकालना है, यानी हाइपोटेनस, अगर ये हाइपोटेनस है तो पिरामिड में क्या होता है, स्लांट एरिया, स्लांट हाइट होगा, क्या होगा, स्लांट हाइट। तो अगर आपको स्लांट हाइट निकालना है, क्या निकालना है, स्लांट हाइट निकालना, तो क्या हो जाएगा, रूट में देखिएगा, रूट में आपका 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। देखिएगा फ्रेंड्स, हमने आपको कल बताया था, अगर नहीं देखें तो प्लीज़ पहले उसको देखिएगा, तभी ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। देखिएगा, फिर से समझा दे रहे हैं। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है तो इसकी जो ये स्लांट हाइट होगी, ठीक है, ये स्लांट हाइट होगी तो ये हाइपोटेनस भी है, ठीक है, क्योंकि ये एंगल क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम, यानी इसका स्क्वायर करेंगे और इसका अगर स्क्वायर कर रहे हैं और इस स्क्वायर को इस पे ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो अब यही हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा 12 का स्क्वायर कितना होता है, 144 प्लस 5 का स्क्वायर 225, ठीक है, 25 होता है, ठीक है। अब इसको अगर हम काउंट कर देंगे तो देखिएगा, अगर 144 में 25 को काउंट करते हैं तो 5 और 1 5 और ये 4 क्या हो जाएगा 9, उसके बाद 2 और ये 4 कितना हो जाएगा 6, उसके बाद 1 यहाँ पे लिख जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा रूट पे 169 है, क्या है, रूट में 169 है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 13, तो यही हो जाएगा 13 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी स्लांट आपकी स्लांट हाइट कितना आ जाएगी 13 सेंटीमीटर। पूछा हमसे क्या है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी टोटल सरफेस एरिया पूछा है। तो अगर आपको टोटल सरफेस एरिया पूछे, ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा टोटल सरफेस एरिया। तो फिर क्या करेंगे, देखिएगा, अगर ये पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे पहले सरफेस एरिया का फार्मूला, सरफेस एरिया का फार्मूला क्या होता है 1/2, ठीक है। उसके बाद आधार का परिमाप, तो आधार आपका यही है, इसका परिमाप क्या हो जाएगा, अगर भुजा 10 है तो परिमाप हो जाएगा 4
10 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 और भुजा, ठीक है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स ये हो गया। उसके बाद फिर क्या करना है, इसमें काउंट नहीं, मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई इसमें ये करना रहेगा, यहाँ पे स्लांट हाइट कितना है 13, ठीक है। उसके बाद फिर इसमें प्लस करना रहेगा। प्लस क्या करेंगे देखिएगा फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा, प्लस आपको करना रहेगा इसमें, देखिएगा आधार का क्षेत्रफल। तो आधार का आपको अगर क्षेत्रफल पता करना है तो ये वर्गाकार है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोगों ने सॉल्व किया है। अब देखिएगा आगे, अब इसको अगर आप लोग सॉल्व करते हैं तो 2 से 4 को काटिएगा, 2 दुनिया क्या हो जाएगा 2 दुनिया 4 कट जाएगा, और 13 दूनी 26, यानी आ गया 260 प्लस 10 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 100 होगा, ठीक है। अब इन दोनों को काउंट करेंगे तो हमारा 360 वर्ग किस में दिया है क्वेश्चन, सेंटीमीटर में दिया है, तो वर्ग सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। तो देखिएगा कितना अच्छा क्वेश्चन था, आप लोग इसको सॉल्व कर लिए होंगे। आई होप, मुझे पूरा उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। पहले आप लोग इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पिरामिड जिसका तल समबाहुभुज है, यानी पिरामिड ऐसा है जिसका तल क्या है समबाहुभुज है, का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 340 वर्ग सेंटीमीटर है, और इसके तल का क्षेत्रफल, यानी तल का क्षेत्रफल कितना दिया है 100 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। प्रत्येक पार्श्व फलक का क्षेत्रफल 30 वर्ग सेमी है, तो पार्श्वीय फलकों की संख्या क्या है, यानी पार्श्वीय फलकों की संख्या क्या है यही पूछ रहा है। देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कैसे सॉल्व करना चाहिए, यही हम सीखेंगे। तो देखिएगा फ्रेंड्स, आपको हमने बताया था टोटल सरफेस एरिया बराबर क्या होता है बताइए, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी इसको मानिएगा लिस्ट पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल, ठीक है। उसके बाद इसमें प्लस क्या करना रहेगा, यहाँ पे प्लस करना रहता है आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आधार का, ठीक है, क्षेत्रफल। टोटल सरफेस एरिया बराबर पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो अब देखिए टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू दिया है 340, तो यहाँ पे आप लोग लिखिएगा 340 इक्वल टू, इसका पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल नहीं दिया तो इसको लिखिएगा ऐसे, ठीक है। उसके बाद देखिएगा सरफेस एरिया का वैल्यू दिया नहीं, आधार का क्षेत्रफल, यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल कितना दिया है 100 वर्ग सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 100 लिख दीजिएगा। अब देखिएगा फ्रेंड्स, 100 को इधर कॉमन इस साइड लाएंगे, 100 को क्या करेंगे इस साइड लाएंगे, तो ये हो जाएगा 340 माइनस 100, उसके बाद ये आ जाएगा सरफेस एरिया का वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ से सरफेस एरिया का वैल्यू क्या आ जाएगा 340 में से 100 को माइनस करेंगे तो हमारा हो जाएगा 240 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। किसका, पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला। अब देखिए फ्रेंड्स, वैल्यू आ गया, फार्मूला नहीं वैल्यू आ गया, ठीक है। देखिए पार्श्व पृष्ठ का क्षेत्रफल का वैल्यू आ गया है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में आपको एक और पॉइंट दिया है, पार्श्व फलकों का क्षेत्रफल, यानी पार्श्व फलकों का क्षेत्रफल दिया है 30 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। पार्श्वीय फलकों की संख्या पूछ रहा है, तो पार्श्वीय फलकों की संख्या पूछ रहा है तो यहाँ पे लिखिएगा पार्श्वीय, ठीक है, फलकों की संख्या क्या हो जाएगा, देखिएगा ये जो हमारा वैल्यू दिया है 240, ठीक है, ये वैल्यू किसका है, इसका 30 का, यानी 240 वैल्यू है, यहाँ पे देखिएगा 30 का वैल्यू है क्या, 30 का वैल्यू है 240, ठीक है। तो यहाँ से 1 की वैल्यू निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 240 बट्टे में 30, तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, उसके बाद 3 से काटिएगा, 3 8 24, यानी फलकों की संख्या कितनी आ गई 8 सेंटीमीटर, 8 फलक आ गए, ठीक है, सेंटीमीटर में नहीं 8 फलक आ गए, कितना आ गया 8 फलक। तो यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए ये भी क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो आप लोग नोट कर लीजिए पहले नंबर। चलिए आप लोगों ने वीडियो पॉज करके नोट कर लिया होगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं।
तो चलिए फ्रेंड, आप लोग क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करिए। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग से अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको हम सॉल्व करवाएंगे। पहले आप लोग जल्दी से सॉल्व करें। चलिए क्वेश्चन क्या है देखिएगा। क्वेश्चन यही है कि यदि एक समलंब पिरामिड का आधार 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर है, भुजाओं वाला त्रिभुज हो, उसका आयतन 330 सेंटीमीटर क्यूब, तो उसकी ऊंचाई कितने सेंटीमीटर होगी। क्वेश्चन में यही कहा है, फिर से पढ़ देते हैं। यदि एक समलंब पिरामिड का आधार 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर भुजा वाला त्रिभुज हो, ठीक है, उसका आयतन कितना दिया, 330 सेंटीमीटर क्यूब दिया हो, तो उसकी ऊंचाई क्या होगी यही बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, समलंब क्या दिया है, समलंब पिरामिड, यानी जो ये वैल्यू दिया है, एक 5 दिया है, एक 12 दिया है और एक 13 दिया है, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू आप लोगों ने अगर पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व किया होगा तो ये वैल्यू किस में आएगी, ये वैल्यू आपकी आएगी, अभी जस्ट हमने पाइथागोरस थ्योरम सॉल्व किया था, ठीक है। तो ये आपका इक्वेशन है, ठीक है। अगर ये इक्वेशन रहता है तो कौन सा एंगल बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। क्या बनेगा, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब देखिए मान लेते हैं आधार का अगर क्षेत्रफल निकालना हो, क्या निकालना हो, आधार का क्षेत्रफल, तो सिंपली आप लोग क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, क्योंकि आधार का क्षेत्रफल पूछा है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, क्योंकि इक्वेशन से आपको पता चल गया है कि ये जो बनेगा त्रिभुज, इससे समकोण त्रिभुज बनेगा, ठीक है। तो अगर समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो क्या होता है, 1/2 लंब और मल्टीप्लाई आधार, यही होता है ना, हाँ आपको पता है। अब बताइए, अब लंब इसमें कौन सा मानेंगे, आधार कौन सा मानेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जिसकी वैल्यू सबसे बड़ी रहेगी उसको हम मानेंगे क्या, कर्ण यानी हाइपोटेनस। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, ये आपका परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, ठीक है, यानी बेस हो जाएगा। तो अब देखिए क्या होगा, 1/2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखिएगा 2 से इसको काटिएगा, 2 2 छंका 12, यानी 5 6 5 30 आ गया, कितना आ गया, क्षेत्रफल आपका आधार का क्षेत्रफल आ जाएगा 30 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर में दिया है ना, हाँ सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, आयतन यानी वॉल्यूम कितना दिया है, 330 दिया है, कितना दिया है, 330। अगर हम आयतन की वैल्यू निकालते हैं तो आयतन का फार्मूला क्या होता है, 1/3 मल्टीप्लाई आधार का क्षेत्रफल, तो आधार हमारा कितना है, 30 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद इसमें क्या मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊंचाई, क्योंकि ऊंचाई हमें पता करना है, ऊंचाई हमें नहीं पता है, तो h को मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको आप लोग सॉल्व करिएगा तो देखिएगा 3 से 3 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, यानी h की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 33 सेंटीमीटर, हाइट आपका आ जाएगा 33 सेंटीमीटर। तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन था, आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग, उसके बाद फिर बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 के पास। चलिए तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन क्या है, एक लंब पिरामिड का आधार वर्गाकार है। अब आपको पता चल गया कि ये पिंड जो है, जो इसका लंब पिरामिड होगा, वो उसका आधार वर्गाकार है, कंप्लीट है। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, जिसका क्षेत्रफल 324 वर्ग सेंटीमीटर है, ठीक है। अगर वर्गाकार क्षेत्रफल है, ठीक है, वर्गाकार पिरामिड है जिसका क्षेत्रफल 324 सेंटीमीटर है, वर्ग सेंटीमीटर होगा, ठीक है, 324 वर्ग सेंटीमीटर होगा। ये अगर वर्गाकार है तो वर्गाकार क्षेत्रफल का क्या हो जाएगा, वर्गाकार क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो इसका क्या कर देंगे, स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यानी भुजा का स्क्वायर यानी क्षेत्रफल बराबर है 324 के, ये क्लियर है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन में कहा है, यदि पिरामिड का आयतन, तो पिरामिड का आयतन कितना दिया है, 1296 दिया है, ठीक है, घन मीटर है, तो तिरछी सतह का क्षेत्रफल वर्ग मीटर में कितना होगा। यानी क्वेश्चन में आपको तिरछी सतह का क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे आइए सीखते हैं। देखिएगा
सिंपली आप लोग क्या करिएगा, आयतन दिया है यानी v की वैल्यू दिया है, कितना दिया बताइए, आपको क्वेश्चन में दिया है 1296, कितना दिया है 1296, जिसकी ये किसका बराबर होगा। अब यहाँ से पिरामिड का आयतन निकालेंगे तो आयतन क्या होता है 1/3 मल्टीप्लाई आधार का क्षेत्रफल, तो आधार का क्षेत्रफल यही है, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल यही है। तो यहाँ पे लिखिएगा 324, फिर मल्टीप्लाई हाइट, हाइट आपको नहीं दिया है, हाइट आपको नहीं दिया है, ठीक है। तो अब इसको मान लीजिएगा एच मान लीजिएगा। अब इसको पहले सॉल्व करिए तो देखिएगा यहाँ से एच की वैल्यू आपको पता चल जाएगी। कैसे देखिएगा, 3 से इसको काटिएगा, 3 करने में 3, अब यहाँ पे 0, 3 8 24 हो गया। अब देखिएगा 108 से इसको काटिएगा, तो यहाँ से काटेंगे 108 से, तो 108 करने में 108, उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, यहाँ से 108 निकल जाएगा तो 21 बचेगा, तो ये हो जाएगा 216, तो 108 दूना 216, यानी यहाँ से आपका क्या एच की वैल्यू आ जाएगी कितना 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ से एच की वैल्यू आपकी आ गई 12 सेंटीमीटर। और यहाँ पे देखिएगा आधार का क्षेत्रफल दिया है कितना 324, तो यहाँ से अगर भुजा की वैल्यू निकालेंगे तो बताइए इस पे 324 पे क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा इसकी वैल्यू 18 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए भुजा आपका आ गया 18 सेंटीमीटर और इसका जो क्षेत्रफल है, आधार का क्षेत्रफल वो क्या है, एक वर्गाकार है, ठीक है। तो अगर यहाँ तक पूरा 18 है, ठीक है, तो यहाँ से ये आपका मान लेते हैं ये आपका पिरामिड बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से ये आपकी हाइट हो जाएगी और ये हो जाएगा, अगर ये पूरा 18 है तो ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका क्या है, ये आपका 12 दिया है, हाइट आपने निकाला है 12, हमें स्लांट हाइट पहले निकालना पड़ेगा, ठीक है, यानी हाइपोटेनस निकालना पड़ेगा। तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा रूट में 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, यही होगा। अब देखिए 144 प्लस 81 का रूट, ठीक है। अब 144 प्लस 81 है, तो अब देखिएगा एक का इसमें काउंट करेंगे 4 में तो हो जाएगा 5, 8 और 8 का अगर हम 14 में काउंट कर देंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 222 पे रूट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी 222 अगर रूट में है तो इसकी वैल्यू 15 होती है, यानी स्लांट हाइट की वैल्यू क्या आ गई 15 आ गया, स्लांट हाइट आपकी आ गई, स्लांट हाइट क्या आ गई 15, ठीक है। अब आपको ये कंप्लीट है 15 सेंटीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन में क्या पूछा है, चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में पूछा है कि तिरछी सतह का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में क्या होगा। तो आपको हमने बताया था तिरछी सतह का क्षेत्रफल, यानी यहाँ पे लिखिएगा तिरछी सतह का क्षेत्रफल, आपको बताया था 1/2, ठीक है, मल्टीप्लाई आधार का परिमाप, तो ये आपका आधार है, तो यहाँ पे आधार का परिमाप यानी 4 मल्टीप्लाई 18 हो जाएगा, क्योंकि वर्ग का परिमाप 4 भुजा होता है, ठीक है। तो भुजा आपका 18 है और यहाँ पे 4 कर देंगे मल्टीप्लाई। उसके बाद फिर क्या करेंगे, तिर्यक ऊंचाई 15, यहाँ पे 15 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 से काटिएगा, 2 5 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 36, ठीक है, 18 दूनी 36 मल्टीप्लाई 15, 15 छक्का, इसको और सॉल्व करेंगे तो 15 छक्का 90 हो जाएगा, यहाँ पे आपका 9 कैरी में बचेगा, 15 तियाँ 45, 45 और 9 कितना हो जाएगा, चलिए आप लोग बताइए 54 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 54 वर्ग। क्वेश्चन आपका मीटर में दिया है तो मीटर में लिखिएगा, किस में दिया है, हाँ मीटर में दिया है, तो वर्ग मीटर यही आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। तो देखिएगा फ्रेंड्स बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आई होप क्वेश्चन नंबर 7 भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए फ्रेंड बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 आपको सॉल्व करना है, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका पिरामिड से सवाल होगा वो हल हो जाएगा, बस आपको कुछ पॉइंट्स ध्यान रखना है। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे ये आपका पिरामिड बना, ठीक है, ऐसे कुछ पिरामिड बनेगा, तो अब बताइए फिर खाली आपको ध्यान क्या रखना है, यहाँ पे जो बेस में होगा, जो फिगर बेस में होगा, ठीक है, उसी का वैल्यू लगाएंगे। जैसे अगर हमें तिरछी ऊंचाई चाहिए तो इसमें परिमाप होता है, ठीक है, परिमाप, और अगर हमें आयतन चाहिए, ठीक है, अगर हमें आयतन चाहिए तो इसमें क्या होता है क्षेत्रफल, ठीक है, क्या होता है क्षेत्रफल।
और तिर्यक ऊंचाई जैसे सभी में निकालते हैं सेम सभी में निकालिएगा, ठीक है। अब देखिए, अगर आपको क्षेत्रफल चाहिए तो अगर ये मान लेते हैं रेक्टेंगल है, ठीक है, मतलब ये त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है आपको बताएगा, आपको हमने इसीलिए पहले त्रिभुज बता दिया, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल लगाइएगा, परिमाप पूछेगा तो त्रिभुज का परिमाप आपको जो भी त्रिभुज होगा वो परिमाप लगा दीजिएगा। मान लेते हैं आपको यहीं पे रेक्टेंगल दे दिया, यानी जो आधार होगा वो रेक्टेंगल के आकार का होगा, ठीक है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल का परिमाप लगाइएगा, ठीक है, जैसा क्वेश्चन कहेगा। उसके बाद अगर क्षेत्रफल देगा, क्षेत्रफल पूछेगा तो रेक्टेंगल का क्षेत्रफल लगाइएगा, ठीक है। तो इससे आपका क्या होगा, यानी सभी पॉइंट्स आपको बता दिया हूँ। बस आपको ध्यान रखना यही है कि एक बेस में जिसकी वैल्यू जो फिगर दिया रहेगा उसी की वैल्यू आपको रखना रहेगा। अगर बेस में आपका रेक्टेंगल रहेगा तो रेक्टेंगल का परिमाप, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल। आई होप ये आप समझ गए होंगे कि क्या हमें करना है। तो पिरामिड के आज से आपके कोई क्वेश्चन बचने नहीं चाहिए। कोई भी बज रहा है तो हमें कमेंट करके या हमारे टेलीग्राम चैनल STDNIX पे भेज दीजिएगा, वहाँ पे आपके डाउट सभी क्लियर कर दूंगा। तो आज के लिए लेक्चर में बस इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल के लेक्चर में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।